भारत और चीन का संबंध ये कोई आज का नहीं है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है और मॉडर्न वर्ल्ड में भी अपनी उनकी भूमिका है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, सदियों तक चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड्स है कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था उसका 50% से ज्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के एआई रिसर्चर लेक्स फ्रेडमैन के साथ बातचीत में भारत और चीन के रिश्तों पर जो कहा, उसकी चीन में अब खूब तारीफ हो रही है। जी हाँ, चीन ने कहा है कि पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों पर जो सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है वो तारीफ योग्य है। चीन का कहना है कि वो भारत के साथ मिलकर हर क्षेत्र में सहयोग के लिए तैयार है ताकि दोनों देशों के बीच अच्छे और स्थिर संबंध बने रहें। पॉडकास्ट में भारत चीन रिश्तों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि दो पड़ोसियों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद को विवाद में तब्दील नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत चीन का सहयोग केवल हमारे दो देशों के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि ये वैश्विक स्थिरता और संपन्नता के लिए भी बेहद जरूरी है। 21वीं सदी एशियाई देशों की सदी है, ऐसे में प्रतिस्पर्धा तो स्वाभाविक है, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भारत और चीन एक वक्त दुनिया की जीडीपी में 50% से अधिक का योगदान करते थे। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं, जिसे हम भविष्य में भी मजबूत रखना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि इतने सशक्त संबंध रहे, इतने गहन सांस्कृतिक संबंध रहे और पहले की सदियों में कोई हमारे बीच में संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। हमेशा एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को जानने का ही रहा है। और बुद्ध का प्रभाव किसी जमाने में तो चाइना में काफी था और वो यहीं से ही वो विचार गया था। हम भविष्य में भी इन संबंधों को ऐसे ही मजबूत रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये हमारा जहां तक डिफरेंसेस तो होते हैं, दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कॉर्ड नहीं, डायलॉग, इसी पर बात कर बल देते हैं, तभी जाकर के एक स्टेबल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत चीन तनाव के संदर्भ में कह दिया है कि दो पड़ोसियों में मतभेद लाजमी है। एक परिवार में भी मतभेद होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान ये सुनिश्चित करने पर है कि ये मतभेद विवाद में न बदल जाए। हम इसी देश में सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। कलह के बजाय हम बातचीत पर जोर देते हैं, क्योंकि केवल बातचीत के जरिए ही हम एक स्थिर और सहयोगी संबंध बना सकते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट में दिया यह बयान लगातार सुर्खियों का हिस्सा बन चला है, क्योंकि एक ओर चीन भारत को आंख दिखाने से नहीं पीछे हटता और दूसरी ओर भारत लगातार चीन के पक्ष में ही बोल रहा है। चीन ने भारत चीन रिश्तों पर भी पीएम मोदी की टिप्पणी की तारीफ कर दी है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कह दिया है कि हाल के सालों में दोनों देशों के नेताओं के बीच अहम सहमति बन चुकी है। विभिन्न स्तरों पर सहयोग बढ़ा है।
इससे सकारात्मक नतीजे निकले हैं। माओ ने यह भी कहा कि भारत चीन संबंधों के 2000 साल के इतिहास में मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान और आपसी सीख सबसे अहम रही है, जिससे दुनिया की सभ्यता और इंसानों की प्रगति में अहम योगदान दिया गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत और चीन के रिश्तों पर टिप्पणी के लिए पीएम मोदी की तारीफ कर दी है। अब देखना ये दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री मोदी के ये मीठे बोल आखिर आने वाले समय में चीन और भारत के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को कैसे स्थिर करेंगे। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।